Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. In today's video, I am solving one question from ICAR ARS NET examination for agricultural biotechnology. Which of the following is a carrier host for new genes? Options में है EcoR1, Bacteriophagous, nucleus or whether it is a transplanted organs. So we will go through every option and find the answer. First option in a question is a EcoR1. EcoR1 is a restriction enzyme. This is restriction endonuclease isolated from bacteria Escherichia coli. इसकी restriction site देखो ये है GAATTC. इस सीक्वेंस को, इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को EcoR1 can recognize and it cuts the DNA double strand after G. G के बाद यहाँ पर ये कट लगाता है. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्लोनिंग पर्पसेस के लिए यूज होते हैं. हमें जब जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करना है तब हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर EcoR1 से कट करते हैं तो हमारे प्लाज्मिड को जहाँ पर हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करना है उसे भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम कट करते हैं. तो आफ्टर और ड्यूरिंग द लाइगेशन वो प्रोसेस इजी हो जाती है क्योंकि एट बोथ द प्लेसेस व्हेन यूजिंग सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम टाइप का ओवरहैंग प्रोड्यूस होता है. जैसे कि यहाँ पर जो ऐसे कट होने के बाद ये जो ओवरहैंग प्रोड्यूस होगा वैसा ही ओवरहैंग हमारे प्लाज्मिड में भी क्रिएट होगा और वो लाइगेट करने के लिए आसानी जाती है. कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ब्लंट एंड क्रिएट करते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ओवरहैंग क्रिएट करते हैं. तो ये जो है EcoR1, दिस इज अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्रिएटिंग ओवरहैंग्स. ऑप्शन बी में है बैक्टीरियोफाज. जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं दैट आर नोन एज बैक्टीरियोफाजेस. तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स है लैम्ब्डाफाज, M13 phage. These bacteriophage can be used as a vector for the cloning purposes. आप आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके जीनोम में इंसर्ट कर दो और ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे, then you can increase the number of copy number of your gene or also you can get the product. यहाँ पर M13 phage जो है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के बाद it doesn't kill the bacterial cell. तो उसमें वो कॉपी नंबर अपना बढ़ाते रहता है. So we can get a large number of bacteriophages inside the bacterial cell. We can isolate that. इस वजह से M13 phages जो है वो क्लोनिंग पर्पसेस के बाद DNA सीक्वेंसिंग के लिए ज़्यादातर यूज होते हैं. लैम्ब्डाफाज की ये क्वालिटी है कि वो लाइटिक साइकिल एज वेल एज लाइसोजेनिक साइकिल में जा सकता है. तो अगर आपको जो भी कंडीशंस देनी है वो कंडीशंस देकर आप लैम्ब्डाफाज का इस क्वालिटी का यूज कर सकते हैं. So bacteriophages are the vectors which can be used in a cloning experiments. Moving to option C. Option C यहाँ पर है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनेली है. This is a membrane bound organelle. यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है. न्यूक्लियस कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल. हम ये काफी समय से पढ़ते आ रहे हैं. So it contains deoxyribose nucleic acid. DNA का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होता है. इसके साथ ही ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जिससे RNA बनता है, फ्रॉम द DNA RNA बनता है. तो ये प्रोसेस भी न्यूक्लियस में की जाती है. फिर RNA न्यूक्लियस के बाहर आकर इन अ साइटोसोल देयर इज अ प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस. तो इस तरह से न्यूक्लियस इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस होने के लिए DNA पर जो जीन्स होते हैं वो काम आते हैं. इसके अलावा जो RNA सिंथेसिस होगा
प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो आरएनए लगेंगे ना, बाकी टीआरएनए और आरआरएनए राइबोसोम्स, वो भी न्यूक्लियस में सिंथेसाइज किए जाते हैं. अगेन दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. हेरिडिटरी मटेरियल जो है हमारा, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस. इस तरह से न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली इन यूकैरियोटिक सेल्स. मूविंग टू लास्ट ऑप्शन. लास्ट ऑप्शन है ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स. ह्यूमंस में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन काफ़ी अभी कॉमन होते जा रहा है. इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले किडनी ट्रांसप्लांट से, तो इसके बाद रिसर्च करके हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, देन लंग्स कैन आल्सो बी ट्रांसप्लांटेड, पैनक्रियाज भी आजकल ट्रांसप्लांट किए जाते हैं. तो इस तरह से ये ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन सिमिलर जेनेटिक मेकअप अगर हो पेशेंट का और डोनर का तो किए जा सकते हैं. अगर ये ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन कहीं भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर करने के लिए यूज नहीं होते हैं. सो गोइंग थ्रू ऑल ऑप्शंस, वी विल से दैट which of the following is a carrier host for new genes? The answer must be the option B, bacteriophagous. With this, I am concluding with today's video. I request you to please like, share and subscribe for my channel and also to hit the bell icon. Thanks for watching.